प्रयोगशाला में ढूंढ लेते नंबर 1 लिखिए। शांतरावजी नंबर 1 लिखिए। ऑक्सीजन गैस नंबर 1 बोलिएगा नहीं। ऑक्सीजन गैस रंगहीन। ऑक्सीजन, अरे यार बोलो मत। ऑक्सीजन गैस कौन बोल रहा है? ऑक्सीजन गैस रंगहीन, कमा देंगे, गंधहीन वह स्वादहीन होती है। वह स्वादहीन होती है। नंबर 2 लिखेंगे। यह जल में कम घुलनशील होती है। यह जल में कम घुलनशील होती है। नंबर अगला जो भी होगा, इसके तीन समस्थानिक पाए जाते हैं। इसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। इसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। अब बात पर बात होगी, जान लीजिए। समस्थानिक किसे कहते हैं जी? जिसका क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न कहते हैं समस्थानिक। ठीक उल्टा कर दो तो हो जाएगा समभारी। क्या हो जाएगा? नीचे पढ़ चुके हो, ठीक है, कोई दिक्कत हम नहीं पढ़ा, लेकिन आपको मालूम है पहले से कि समस्थानिक समभारी क्या होते हैं, ठीक है। तो लिखे हो कि इसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। देखो नंबर 1 ABC करके लिख दो। बोलो मत जी, अरे बोलिए मत। तीन समस्थानिक पाए जाते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर है, परमाणु भार क्या? इन लोगों का नाम ऑक्सीजन है जी, बना रहे हैं। परमाणु एक ही ना है, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक समान है। हाइड्रोजन के प्रति होते हैं ना। हाँ तो उसको जानो अगला लिखेंगे लास्ट। ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है या गैस है। देखो जो गुण है इसका कैरेक्टर में, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है। देखो अगला, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय, चुंबकीय अनुचुंबकीय जानते हो ना वृक्ष में, अनुचुंबकीय है जी। कुछ भी लिखो। यह 11 में यूनिट 4 में लिखा है। कक्षा 11 में जब केमिस्ट्री का यूनिट 4 पढ़ोगे तो लिखा है, सुन रहे हो ना? हाँ, अगला लिखो हेडिंग, धातुओं से अभिक्रिया। हेडिंग है धातुओं से अभिक्रिया। हाँ सीपी में। अरे वो क्या होता है, भौतिक था नहीं। देखिए हेडिंग अब क्या बोले हैं, वही बोले हैं ना, धातुओं से अभिक्रिया। लिख लीजिए पहले केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण हेडिंग। इसमें लिखो नंबर 1 धातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल। धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है।
तो बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए, ठीक है। देखो लिखने वाला क्या लिख रहा है, यह किसी भी जिस धातु से अभिक्रिया करता है उसी का बनाता है ऑक्साइड। O2 का गुण है कि जिस धातु से रिएक्शन करेगा उसी धातु का बना देगा ऑक्साइड। कैल्शियम से वो करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। लिखिए नंबर 1, इसीलिए 2 नंबर 1 है ये लिखो। अगर कैल्शियम की अभिक्रिया करा रहे हैं O2 के साथ, इसके साथ O2 के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मिला करके थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो बनाता है CaO। ये भी 2 है तो 10 थोड़ा कर देंगे, ठीक है, बराबर हो गया, कोई दिक्कत। इसी धातु का बना रहा है ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। Ca माने कैल्शियम, Ca माने कैल्शियम, O2 माने ऑक्सीजन तो जी, ऑक्सीजन गैस है। तो अगर इसको A मानते हो तो B देखो, अगर Al माने एल्युमिनियम क्रिया करेगा ऑक्साइड ऑक्सीजन से, है ना। एल्युमिनियम अभी हमारी क्या है, धातु है, क्या है, धातु है, बनाती है जो है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। और देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड, और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका वैलेंसी है, ठीक है। इसकी Al का 3 O का 2, ठीक है, ठीक है। Al का 3 होता है वैलेंसी और ऑक्सीजन में कितना होती है, 2 होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसी का सेकंड नाम बोलो, एल्यूमिना। क्या होता है, इसी का सेकंड नाम कहते हैं एल्यूमिना। क्या कहते हैं, एल्यूमिना। जो काम करता है कैटलिस्ट का काम करता है, उसको रखा बराबर है, बराबर कर लेंगे, कोई दिक्कत। धन्यवाद आपको। पहले ओ को ठीक करिए, पहला काम ओ को ठीक करना। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 जाए 6, यहाँ 3 से 6, 2 के 4 हो गया, 4 से बराबर हो गया। ऐसे ही बराबर किया जाता है। एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कुछ नहीं, ये भी करके रसगुल्ला है तो मैं कर देगा निकल यहाँ पहले सगा वहाँ रिश्तेदार तो भी हमारे ये देखो ये अपना 80 का विद्यालय बगल में जिसको हो गया आगे बेहतरीन रेडी। अगला हमारा रहेगा जो है अधातुओं से क्रिया, बोलो मत। अगला हेडिंग है, हेडिंग लिखो रिएक्शन विद नॉन मेटल, अधातुओं से क्रिया, अधातुओं से धातुओं से क्रिया। कोई भी धातु बताओ जी, हमारा फास्फोरस है, पढ़े देखो फास्फोरस क्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बनता है, कोई दिक्कत, देख लेंगे। कार्बन से रिएक्शन करेगा O2 तो क्या बना देगा, क्या बना देगा, आसान आसान लिखा दो, लिख लीजिए। देखो जैसे इसमें है नंबर A, कार्बन से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन तो क्या बना देगा, CO2। वही जो वायु की उपस्थिति में वही बनाएगा, देख रहे हो ना। जलाओ चाहे करो। अब देखो अगला है हमारा फास्फोरस है, क्या है, P4 क्रिया करेगा ऑक्सीजन से, है ना। तो ये बनाता है जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का डबल रोल, ठीक है, P4O10, इसको लिख सकते हो R P2O5 का होल ट्वाइस,
ये देखो P2O5 का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे क्या? फास्फोरस, फास्फोरस पेंटॉक्साइड है ना? अब क्या बोलेंगे? पेंटॉक्साइड या डाइपेंटॉक्साइड, इसको फास्फोरस डाइपेंटॉक्साइड भी कह सकते हो, ठीक है? ठीक है, डाई लोग क्या बात डाइपेंटॉक्साइड, फास्फोरस डाइपेंटॉक्साइड P4O10, ठीक है? ये हमारा जो है बताया गया कि अधातुओं से रिलेट करके कुछ इस तरह का मतलब जब 5 गुना कर दो क्या दिक्कत? 5 गुना कर लीजिए, वही वाले जी। ये 10 हो गया तो 5 गुना कर लीजिए, पूरा पूरा हो गया। अगला है बेहतरीन हेडिंग है यौगिकों से क्रिया। हेडिंग यौगिक समझते हो किसे कहते हैं? यौगिक कैसे बनाते हैं? परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं, है ना जी? कोई दिक्कत? 2-3 अणु मिल जाएंगे तो कंपाउंड हो जाएगा। क्या दिक्कत? निश्चित मात्रा मिलना चाहिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वही चीनी हो, चीनी जल हो। हमारा जो है बताया गया, जैसे हमारा है काली का हेडिंग रिएक्शन विद कंपाउंड, बोलिए। अरे बोलो मत दी। जैसे है जिंक सल्फाइड, क्या है? ये हमारा कंपाउंड है ना, जिंक सल्फाइड। यौगिकों से क्यों बोलते हो जी? हाँ तो उधर बोलेंगे तो उधर कितना बता नहीं पता। ये रिएक्शन जो बताया गया ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, किससे करेगा? ऑक्सीजन से। तो बात को समझ लीजिए, अगर कोई भी कंपाउंड या यौगिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ना, देखो क्या बनाता है? क्या बनाता है? बनाता है जो है जिंक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? उसी धातु, देखो उसी धातु का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? जैसे हम यौगिक में लेके जिंक सल्फाइड है, जिंक हमारा क्या है ना जी? जिंक धातु है। तो जिंक जो है क्या करेगा? धातु का करेगा, वो सेवन करके बना देगा उसी का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। क्या बना देगा? देखो बनाता है ZnO, क्या बना देगा? प्लस क्या बचेगा? बहुत बेहतरीन बनाएगा SO2। क्या बना देगा? SO2, जिसको क्या कहते हैं? बोलो। सल्फर, 2 माने डाई, 2 माने ऑक्साइड, 2 माने ऑक्साइड। आपको प्रयोगशाला विधि भी पढ़ा है इसका ना? अरे घबराओ मत भाई, पूरा कर लो। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का तो नाम आया है, पता है तुमको ना? इसका नाम क्या है? बराबर कैसे करेंगे बोलो? और सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल में जो है बराबर करिए O को। किसको बराबर करेंगे? O को, ठीक है? O को बराबर करिए। वो तो ही डिस्टर्ब कर रहा है ना, लेकिन समस्या है कि यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 है, यहाँ पर 2 है। कोई बात नहीं, बराबर प्रयास करिए, क्या दिक्कत है? देखो अगर यहाँ गुणा करेंगे 2 से, यहाँ करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 के 4, है ना? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना? गुणा कर दो। अब यहाँ पर 6 हो गया ना जी? हाँ जेडन भी तो हो गया, दूसरा कोई पा जाए तो गुणा कर दो। जिंक भी तो हो गया, जिंक भी तो हो गया, यश भी तो हो गया, उधर भी यश इधर भी बराबर हो गया। क्या हो गया? ऐसे ही बराबर कर दो। जो जटिल है पहले उसको ठीक करो, तो साधारण अपने आप ठीक हो जाएंगे। पता लगेगा कि अब इसमें कैसे गुणा करेंगे, अपने आप पता हल्ला कर लेगा, ठीक है? उठोगे तो लग जाओ फट से। अब आपको दे रहे हैं बहुत बेहतरीन रिएक्शन, अब जो है दे रहे हैं बहुत बेहतरीन रिएक्शन CH4 से। इसे रिएक्शन कराएंगे CH4 से, ठीक है? तो ये CH4 जो है रिएक्शन कर रहा है O2 से। किससे कर रहा है? ठीक है? तो देखो क्या बनाता है, बहुत अच्छी बात बनाता है, ठीक है? देखो क्या होगा, ये जो बांड है ना यहाँ, ये बांड टूटेंगे, है ना?
कार्बन और इसका हाइड्रोजन का। और बताया गया यहाँ पर 2O इधर आएगा, 2O उधर आएगा, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। मतलब देखा गया है कि मीथेन के जब अणु जो है रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के 2 अणुओं से ना, कुछ इस प्रकार का फिगर बनता है। ये किस प्रकार का फिगर बन गया बोलो? ये हमारा बन गया CO2, क्या बन गया? ये बन गया 2H2, क्या बन गया? यहाँ देखो जी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसको एल्केन अर्थात मीथेन कहा जाता है ना जी। अब बनाओगे इसी का तो मान हो जाएगा। अब जो है इधर 2 ऑक्सीजन इधर जाएगा, 2 ऑक्सीजन इधर जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ा, का मतलब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ा, ठीक है। हमारा क्या बना देखो, बन गया CO2, क्या बन गया? यहाँ पर बन गया, क्या बन गया देखो, यहाँ पर बन गया H4O2 बन गया। इसी को लिख सकते हो क्या? H2O का होल ट्वाइस लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? H2O का होल ट्वाइस, H2O का पानी के 2 अणु, पानी के कर लीजिए। ना मालूम है, ना मालूम है, ना मालूम है, ना मालूम है जी। आप बैठिए। अगला बेहतरीन हेडिंग रहेगा, लास्ट है केमिकल प्रॉपर्टी का लास्ट एक सर हेडिंग है उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। हेडिंग है उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। अरे नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ना, उस संक्रमण को समझा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड? सुन रहा है जी, उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण हेडिंग है। लगाना होती है पकड़ यहाँ मतलब फेंको बनिया बताया उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण ठीक है। बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। देखा गया है कि अगर हमारा बताया उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण का अर्थ हो गया कि ऑक्सीकरण होगा लेकिन उत्प्रेरक की प्रेजेंटी में, जैसे हमारा बताया गया जो है रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन की किसके साथ, ठीक है। उत्प्रेरक एक लेते हैं V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी रिएक्शन कराएंगे वो कराएंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंटी में, उत्प्रेरक की प्रेजेंटी में। अरे मन कहाँ लगने बड़ा हो तुम? मन मोबाइल में लगा बड़ा, मोबाइल यहाँ देखो हमारा ए है जो है, यहाँ पकड़िए सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या होता है SO2 रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ, ठीक है। या O2 का गुण पड़ रहा है ना, O2 का गुण है कि SO2 से रिएक्शन कराएंगे V2O वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो काम करता है उत्प्रेरक का। बोलो मत ही, बोलो मत, फिर थोड़ा मिलेगा यार। ये V2O5 उम्र तुम्हारी गिर जाएगी, नहीं मिलेगी। उसके बाद तुमको तो दादा पापा बनना ही है। उम्र बीत जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा, जान लीजिए। जिंदगी में उम्र आती नहीं आपकी, समय बीत रहा है, जिंदगी में आएगा नहीं। वही गांव के बगल के फुटिया में बैठ कर रोगे, कोई पूछेगा नहीं क्यों रो रहे हो, वो जमाना इतना एडवांस चला जाएगा, डाल लीजिए। तो V2O5 को कहते हैं क्या, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये क्या है, उत्प्रेरक। ये क्या है, क्या नाम मालूम है, क्या नाम मालूम है? देखो क्या बनाता है ये, इसमें जो है क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है SO3 में, SO
इसका नाम मालूम है आपको ना? क्या बोलो? सल्फेट कौन बोल रहा है जी? ऑक्साइड है ना? कोई दिक्कत? बराबर कर लीजिए इसको, 3 को बराबर करना है ना। यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर क्या है 3 है ना, इसको बराबर करिए। 3 से बड़ा करिए, 3 से नहीं 2 से बड़ा करिए, 6 के 4 तो 6 हो गया ना। ये सब पहले वाले एक और ले लीजिए। इसी में बी में जो है, अगर आप रिएक्शन का नाम जानते होंगे, HCl क्या नाम है? HCl का नाम जानते हो ना जी? ये हमारा अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अम्ल कैसे है जी बोलो? HCl अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एग्जामिनर पूछेगा कि अम्ल नहीं बोलोगे तो बोलेगा कि अम्ल किसे कहते हैं, बताओ क्षार किसे कहते हैं, है ना जी? ऊपर जैसा का तो अंग्रेजी बढ़िया बात बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, चूना का पानी कहा जाता है, चूने का पानी है, चूने का पानी बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना है ना जी, कली चूना है, देखो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वो इसका ऑर्डर है ना। कैटेगरी का फार्मूला क्या है? पोटास है ना। कोई दिक्कत? सुना रहा कोई दिक्कत? देखो ये बनाता है जो है, इसमें मिलाते हैं क्यूपरिक क्लोराइड CuCl2 है, बोलो मत ही मिलाएंगे क्यूपरिक क्लोराइड तो ये बना देगा जो है क्लोरीन गैस। क्या देता है? क्लोरीन गैस देगा और जल को बाहर फेंक देगा। ठीक है, बराबर कर लीजिए। यहाँ पर 2 है ना, 2 गुना करना पड़ेगा सिर्फ 2 करने के लिए, हो गया। तो अपने आप ये 2 हो गया, ये वो 2 है, कहीं का 4 2 2। ये देखो यहाँ 4 2 अब देख बराबर भाई, झटके में देखो 4 CL हो गया, 4 CL हो गया, 4 H हो गया, 4 H हो गया, हो गया, वो 2 हो गया, वो 2। अगला देखिए बेहतरीन हेडिंग, यूज ऑफ ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। आपको तो मालूम है जी, देखो कर क्या मालूम है तो मालूम है श्वसन में पता कुछ नहीं, क्रिया का श्वसन हमारे आपके श्वसन में क्या लेते हैं, वो लेते हैं ना। तो नंबर 1 बेहतरीन चीज देखो, श्वसन व दहन में, देखो श्वसन व दहन में, दहन बना के दहन पढ़ रहे हो। नंबर 1 है श्वसन व दहन में, मैंने जलाने में। नंबर 2 लिखेंगे, बेहतरीन बात देखो, ऑक्सी एसिटिलीन। नंबर 2 ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन ऑक्सी एसिटिलीन। पोस्ट में लिखो वेल्डिंग, पोस्ट में लिखो गैस वेल्डिंग लिख दो। गैस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग करते हैं ना, गैस वेल्डिंग में, ठीक है। नंबर 3 ऑक्सीजन सिलेंडर, O2 सिलेंडर। अरे जो नहीं देखते हो, जो एम्बुलेंस में लाद के जा रहे हैं, सफर आ रहा, संभव हुआ कहाँ ऑक्सीजन लगी है ना, नाक में देख रहे हो ना। अब लिखो अगला, बोलो अगला लिखो स्टील। अरे स्टील जो चढ़ा था बर्तन आज हो चढ़ा था ना, लिखो स्टील। अब लिख दो स्टील इस्पात के निर्माण में, स्टील अवलिक इस्पात के निर्माण में। नंबर अगला ऑक्सीकारक के रूप में, स्टील अवलिक इस्पात के रूप में निर्माण में। नंबर अगला है ऑक्सीकारक के रूप में।
किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे SO2 O2 से क्रिया करोगे SO3 में ऑक्सीकृत किया है ना, तो किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीकृत करता है O2। ठीक है, अब कहीं कोई 8 कहाँ पे जाएगी क्या लेते अगला लिखेंगे, ये हो गया लिखो आगे आप लोग लिखो, लिखेंगे हेडिंग सामान्य ऑक्साइड। हेडिंग जी कौन है जी, समझा दिए हो गया। तो देखो हेडिंग सामान्य ऑक्साइड, जिसको कहते हैं क्या, सिंपल ऑक्साइड। क्या कहते हैं, ये तो याद करना है, जान लीजिए। सिंपल ऑक्साइड क्या है, दिमाग में घबराहट हो रही है कि सिंपल ऑक्साइड क्या है। ठीक है, तो बात को समझ लीजिए, बात को लिखने वाला गजब लिख दिया है। देखिए, जो कंपाउंड वैलेंसी के नियम के आधार पर होता है, जो यौगिक संयोजकता या वैलेंसी के नियम के आधार पर सेट किया गया है, उसको कहते हैं सामान्य ऑक्साइड। क्या कहते हैं, और जो कंपाउंड संयोजकता के नियमों के विपरीत है, ठीक है, अनुकूल नहीं है, वैलेंसी जब क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, तो ऐसा नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे जो है संयुक्त ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, मेरी बात पकड़ लिए। देखिए एक लाइन बेहतरीन चीज, संयोजकता नियम के आधार पर, संयोजकता नियम के आधार पर, संयोजकता नियम के आधार पर जिस कंपाउंड में यौगिक हो क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या लिखे हैं, वैलेंसी पाई जाती है, संयोजकता पाई जाती है, सामान्य ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहलाते हैं, सामान्य ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, आओ देखो लिखते हैं बेहतरीन चीज। एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर दोनों दीजिए। पहला देखो हमारा MgO है, पहला है MgO। क्या है, MgO में लिखा है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, Mg का जो है कि होता है 2 धन, है ना, और ऊपर कितना होता है 2 नेगेटिव, तो +2 प्लस माइनस 0 शून्य हो गया। क्या हो गया, है ना, तो ये इसलिए लिखा गया MgO। क्या लिखा गया है, फिर मेरी बात को पकड़ लीजिए। Mg का वैलेंसी भी 2 है, O का भी क्या है 2 है, तो +2 -2, Mg पर 2 धन ना, ऊपर 2 नेगेटिव, इसलिए 2 नहीं किया गया है। दूसरा देखिए बराबर हो गया। दूसरा है Al2O3, यहाँ पर एल्युमिनियम का 3 होता है और ऑक्सीजन का 2 होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो ये 2 उदाहरण समान ऑक्साइड के लिख लीजिए। अब लिखेंगे अगला हेडिंग। जैसे मालूम है ना, एयर का वैलेंसी होती है 3, O का होता है 2, लेकिन उल्टा लिखा गया है ना। इसमें क्या होता है, Mg का 2 +2, O का -2, कट गया, हो गया घूरा। आता है ना घूरा। अगला हेडिंग है संयुक्त ऑक्साइड। अगला हेडिंग है संयुक्त अगला हेडिंग है संयुक्त ऑक्साइड, तो अंग्रेजी में कहते हैं ज्वाइंट ऑक्साइड। आप बोलेंगे नहीं, हेडिंग है ज्वाइंट ऑक्साइड या हिंदी में संयुक्त ऑक्साइड। मेरे जी एक और वर्ड है, मैं भूल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, मिश्रित कर सकते हो, इसको मिश्रित भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ये यौगिक संयोजकता के नियम के आधार पर नहीं होते हैं। ये यौगिक संयोजकता के नियम के आधार पर नहीं होते हैं।
जैसे मैं बता रहा हूँ आपको जो है Pb3O4 जैसे है Pb3O4 देखिए उल्टा है ना जी। अब O का देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 होती है, नियम का पालन नहीं कर रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा है ना, इसलिए मैं बोला हूँ। दूसरा लिखो, अरे आप जो मैं बता रहा हूँ उसको सेट करो। इसमें मतलब कि जो Pb का होना, Pb का जो इसके बराबर है और वो का इसके बराबर होना चाहिए, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई नियम लागू हो रहा है। यहाँ पर लागू नहीं है ना, वो का कहाँ दो है, वो का 2 तब रहा था जब यहाँ पर 2 रहा था, है ना, यहाँ पर 3 है। ठीक है, आगे लिखेंगे। दूसरा हमारा बताया गया है Fe3O4 है ना, ये भी गड़बड़ है। F का 4 नहीं होता और O का 3 नहीं होता, F का 4 नहीं होता और O का 3 नहीं होता। ये वैलेंसी का नियम पालन नहीं कर रहा है। जितने ज्वाइंट कंपाउंड होते हैं वैलेंसी के नियम के आधार पर सेट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला लिखेंगे, बेहतरीन हेडिंग है। अगला हेडिंग है वनली ऑक्साइड। ऑक्साइड नहीं जानती हो जी? और देखिए थोड़ा सा पहले बात समझिए। अगर ऑक्साइड रिएक्शन करेगा वाटर से तो क्या बनाएगा, ये देखना। अगर किसी भी ऑक्साइड को, ठीक है, जल में घोल देंगे, क्या करेंगे, जल में घोल देंगे, ठीक है, तो ये बनाता है जो है अम्लीय ऑक्साइड। क्या बनाता है? तो देखने से ही लग रहा है कि अगर किसी अम्ल को जल में घोलेंगे तो बनाएगा अम्लीय ऑक्साइड। बोलिए। अरे कितने बहिर हैं आप, इस पर बहिर हैं, बहिर ही तो इसमें है जी। कोई बात नहीं, बात को समझिए। अगर किसी भी ऑक्साइड को अम्ल में जल अम्ल में घोलेंगे ना, छिड़ा देगा अम्लीय ऑक्साइड, करा देगा अम्लीय ऑक्साइड बना सकते हैं। लेकिन जो अगर अम्ल में घोलेंगे अम्लीय ऑक्साइड आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमारा जो यहाँ देखो, अगर ऑक्साइड में जो क्या घोल दिए, बोलो, ऑक्साइड में घोलना है वाटर, बना रहा है वाटर, अम्लीय ऑक्साइड बना रहा है, कर लीजिए। उसी में नीचे देखो, कोई हेडिंग नहीं। अरे इसी में लिखिए नीचे, नोट लिखो, क्या दिक्कत है, नोट लिखो, नोट। अब आपके दिमाग में घबराहट क्या हो रही है, अम्लीय कैसे हो गया? अरे जब जल है तो अम्ल नहीं होगा। सुनो, जल है, वाटर में घोल रहे हो ना, हाइड्रोजन है ना जी। यह चीज क्या, यह चीज दो यार, है ना, दे दोगे यार पॉजिटिव नेगेटिव, अम्ल हो गए ना, क्षार है। हमारा अम्लीय खाद दे रहा है, दे रहा है ना, दोनों परसेंट है उसमें, दोनों केस हो सकती है। यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। अरे बोलो मत ही, इतना बोलोगे तो नहीं बोल पाओगे, हो गया। अब एक और देखेंगे, कोई बात नहीं। जैसे अगर H2O में घोल देंगे जो है H2O2, बोलिए क्या बना देगा, बोलो, H2SO3 नदी, H2SO3 बनाएगा, H2SO3 न बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड है ये। हाँ, ये सेकंड वाला है, बिना हेडिंग का है, इसे लिखो नोट में। ये H2O को SO2 से रिएक्शन कराएंगे, जल में घोलेंगे, डालेंगे जल की मात्रा, बना देगा H2SO3। H2 है, H कितना है, 1 है, वो 3 है ना, इसका नाम क्या है, H2SO3 का नाम बताओ, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं, अरे बोलो मत यार लड़के, बोलो मत, नाम क्या है इसका, सल्फ्यूरस एसिड। एसिड सब बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है।
बर्फ हो गया। बोलिए। 4-5 इसका नोट अभी भरा है। तो है बाकी ये कोई बदला लिखिए बाकी 2008 नहीं बता देखो नोट में ही लिखना है नीचे हेडिंग लिखो फिर नोट कई नोट है नोट लिखिए तमाम नोट हैं लिखो अधातु के ऑक्साइड अधातु नॉन मेटल अधातु के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं अधातु के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं लिखिएगा नीचे अरे पतला से लिखना नोट में लिखना पतला से परंतु जिन धातु ऑक्साइड में परंतु महाभारत वाला परंतु जिन धातु ऑक्साइड में धातु की ऑक्सीकरण संख्या जिन धातु ऑक्साइड में धातु की ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है वे धातु के ऑक्साइड भी तो क्या बोल रहे हैं धातु के ऑक्साइड भी अम्लीय ऑक्साइड होते हैं फिर सुन लीजिए परंतु जिन धातु ऑक्साइड में धातु की ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है वे धातु के ऑक्साइड भी अम्लीय ऑक्साइड होते हैं लिख देंगे जैसे अम्लीय ऑक्साइड होते हैं पहले बार तो वही बात बोले बड़ा का जैसे लिख दो Mn2O7 CrO3 V2O5 etc Mn2O7 CrO3 V2O5 अब देखिए जैसे इसमें अब लिख रहा है आपको जो है अगर कोई ऑक्साइड हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ जल के साथ है ना देखो क्या बना रहा है हाँ जी किसका अरे तो देखने से लग रहा है क्या कि डाई कह सकते हो डाई मैग्नीज और एक क्या बोलोगे हेप्टा ऑक्साइड कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है डाई मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड है ना ये क्रोमेट है हमारा CrO3 है क्रोमियम CrO3 क्रोमियम Cr2 यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है Cr2O3 है बात समझिए Cr2O3 इसलिए कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 अरे क्या बताए वैलेंसी O की 2 हो गई या Cr की 3 हो गई होता है ना क्रोमेट हो गया क्या हो गया इसका नाम है क्रोमेट इसका नाम बता दिए इसका नाम मालूम है ना पेंटाक्साइड तो ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा जल से तो बनाएगा पहले छारी बनाएगा छारी माध्यम में ठीक है बनाता है बेस क्या बनाता है जली विलयन बेस का जली विलयन ठीक है जब बेस का जली विलयन बनाएगा तो क्या दे देगा क्षार की ऑक्साइड क्या देगा क्षार की ऑक्साइड जब बेस का जली विलयन बनता है तो हो जाता है क्षार की ऑक्साइड क्या हो जाता है मतलब हो जाता है कि OH नेगेटिव आयन देता है OH नेगेटिव आयन देता है उदाहरण पेश करते हैं जैसे मैं लिख दो Na2O कैल्शियम ऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड ETC अरे जब बीए करोगे तो कर लेना BTC क्या करना है देखो इसमें हम ले रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को घोल रहा है जल में कहाँ घोल रहा है जल में जब घोल दोगे तो बना देगा क्षार क्या बना देगा जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जाता है बनाता है बना देगा CaOH का होल ट्वाइस ये सब बराबर भी है ये सब क्या है बराबर भी है देखो यहाँ पर C1 है ना C कितना है C1 है C1 हो गया O क्या O2 हो गया O2 हो गया H2 है H2 हो गया बराबर हो गया ये हमारा क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम हाइड्रा क्षार की ऑक्साइड हो गया ना, कोई दिक्कत? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये हमारा क्या हो गया? क्षार की ऑक्साइड हो गया। धन्यवाद। बात समझ लीजिए, अगर यहाँ देखा गया है कि अगर ऑक्साइड को जल में घोल रहा है तो ये दे रहा है क्षार के रूप में चेंज हो रहा है ना। भैया नमस्कार, क्या है? ज़्यादा बांटो तो सफल देना। अरे इसमें कुछ नहीं है, दिमाग को फिट कर खराब रखा है। आपको अमृत खान का काम होना चाहिए। खान मालूम है ना जी? ये हमारे पूछेगा, पहला पूछेगा आपसे ना, और मापन किसे कहते हैं? क्या और पेड़ का नहीं, क्यों क्या होता है जी?